माना जाता है। अगर ज्ञान हो गया, ज्ञान के द्वारा आप आत्म तत्व का प्रत्यक्ष कर सकते हो। अगर ज्ञान नहीं है तो नहीं, आत्म तत्व अलग है और कॉन्शियस को ज्ञान कहा जाता है। यहाँ पे मैंने ज्ञान शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉन्शियस का मतलब यहाँ पे ज्ञान को कहा जाता है। यदि ज्ञान आपको है तो आप आत्मा को जान लोगे। यदि ज्ञान नहीं है तो आप आत्मा को नहीं जान पाओगे। अब ये बातें थोड़ा सा क्यों है, कब कैसे ज्ञान होने पे आत्मा को जानता है व्यक्ति, तो ये बात तब आती है कि व्यक्ति अभी पूरी तरह से अविद्या में है। महर्षि पतंजलि क्या 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 कहते हैं कि क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश उन्होंने कहा है कि जब तक ये पांच क्लेश रहते हैं तब तक व्यक्ति जो है क्या करता है, अपने आप को नहीं जान सकता है। अविद्या में हो तो आत्मा को जान ही नहीं पाओगे आप। अभी मैंने कल, आज गीता में कल बताया था ना कि हमारे और आपके बीच में बहुत बड़ा दीवार खड़ी है। ठीक है, हमारे और आपके बीच में, इस शरीर में और आत्मा के बीच में बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। उस दीवार को जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक आत्मा को जान नहीं पाओगे। और एक ही हथियार है उसको तोड़ने का, है वह ज्ञान, मतलब विद्या। विद्या को प्राप्त करिए, वो आपका अंधकार, वो आपकी दीवार स्वतः टूट जाएगी। ठीक है। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? नहीं, आत्मा बोले अवेयरनेस नहीं, आत्मा जैसे ईश्वर है ना, आत्मा उसका आनंद लेती, अनुभव करती है। क्यों करती है? कि क्योंकि अज्ञान की अवस्था में है। तो महर्षि पतंजलि ने इसीलिए कहा कि प्रकृति और जीवात्मा को अलग करो। जब तक आप इसको अलग अलग नहीं करोगे, अलग अलग नहीं जानोगे, तब तक ये भोग जीवात्मा करती रहेगी। अब वहीं पे देखो कि एक वृक्ष पे, उपनिषद में एक बात आई थी कि एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, और एक देखो कि एक पक्षी बस देखता है और दूसरा पक्षी खाने लगता है फल को। तो वो लिप्त नहीं होता है, वो हमेशा लिप्त रहता है। और आत्मा हमेशा भोग में लगी रह गई। आत्मा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया कि वह प्रत्यक्ष नहीं बन पाई, वो भोग करने लगी। और परमात्मा जो है क्या करने लगा, देखने लगा। स्वप्नावस्था में जो रक्त का प्रवाह, आत्मा कब चली, कहाँ चली जाती है स्वप्नावस्था में आत्मा? हृदय में। तो जो अब इन्होंने कहा धमनी, तो धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है। जहां पे शुद्ध रक्त बहता है वहां तक वो विचरण करती रहती है वो। तो इसीलिए जो है आपको, अब देखिए रक्त का जो गुण होता है सत रज तम होता है। रक्त का जो गुण होता है सत रज तम होता है। और व्यक्ति जो है, व्यक्ति जो भोजन करता है, जैसा भोजन करता है उसी तरह का उसको स्वप्न आता है। तो रस मतलब रस से रक्त बनता है, और जैसा रक्त रहेगा उसी तरह का स्वप्न देखोगे आप। वासना का देखोगे, क्रोध का देखोगे, भय का देखोगे, डर का देखोगे, चिंता का देखोगे, तनाव का देखोगे। ऐसे ऐसे होता है। तो इसलिए कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में कहा था कि आहार की शुद्धि करो। क्या करो? आहार शुद्ध होना चाहिए। यदि आहार शुद्ध होगा तो रक्त शुद्ध होगा, और रक्त रक्त शुद्ध होगा तो आपका स्वप्न जो है, जो स्वप्नावस्था है, वो सात्विकता की तरफ चलेगी। अगर आपका स्वप्न जो है राजसिकता की तरफ जा रहा है, तामसिकता की तरफ जा रहा है, तो समझो कि आत्मा, फिर आपकी आत्मा का आगमन निश्चित है।
इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि दूसरे के हाथ का भी भोजन, देखिए अगर आप योगी हो, योग में हो, तो आप लोगों को जो साधना करने वाले हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ। जो साधना करने वाले लोग हैं, जो साधना करेंगे, वो लोग ध्यान दीजिए, अगर करना है तो अपने ही हाथ का भोजन खाना बना के, ठीक है। किसी भी दूसरे व्यक्ति के हाथ से भोजन मत करना, खुद बनाना, खुद खाना। अब जैसे मान लो कि आप बाई से बनवा रहे हो, तो बाई कौन से विचार को लेकर आ रही है ना। अब वो जिस भाव में बना रही है वही खाओगे, वही भाव आपके अंदर जाएगा। उसका कौन सा उत्तम विचार है भाई। वो तो जिस भाव में जी रही है, वो तो जिस जिस भाव में जी रही है वही भाव आपके अंदर आएगा, वही विचार आपके अंदर पनप जाता है। अब आप सोचते हो कहाँ से मेरे अंदर आ गया, मैं तो ऐसे काम कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, और वो आपके अंदर वो चला आता है भाव। हाँ, मजबूरी से काम करते हैं, परंतु अगर साधना आप नहीं करते हो तो ठीक है, परंतु साधना करते हो तो जहाँ तक कोशिश करो, खिचड़ी बना लो, खीर बना लो, दलिया बना लो, कुछ रोटी बना लो, चावल बना लो, ये सिंपल भोजन बना के आप खाया करो खुद की साधना के लिए। और जो है रोटी भी अपने हाथ से ही बना लिया करो, ठीक है। पहले के जो सन्यासी लोग हुआ करते थे, वह जब कहीं जाते थे किसी के घर पे, तो अगर कोई शुद्धता होती थी तो ठीक है, नहीं शुद्धता होती थी तो अपना भोजन खुद बनाते थे। अभी भी बहुत से ऐसे सन्यासी हैं जो कहीं किसी घर का भोजन नहीं करते, और अन्न ले लेंगे उनसे, चावल दाल ले लेंगे। हाँ होटल, हाँ बात सही कहा, होटल में तो और गड़बड़ी है। हाँ, जोमेटो खा रहे हैं लोग, तमाम तरह तरह की चीज़ खाते हैं, तो उसमें तो भाई और गड़बड़ तामसिकता है। तो इसलिए साधना करने वाले व्यक्ति को अपना आहार शुद्ध करना चाहिए, ठीक है। आहार शुद्ध करना चाहिए, वाणी शुद्ध करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, खाना बनाते समय गायत्री मंत्र का जप करो। जो भी खाना बनाने आती है उससे बोलो गायत्री मंत्र का जप करते हुए बनाना मेरे घर में खाना, ठीक है। अगर आपके घर में कोई खाना बनाने आती है, मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए, एक तरीका बता देता हूँ। उसको बोल लेना कि तुमको गायत्री मंत्र हम सिखा देंगे, और जब तक खाना बनाओगी तब तक तुम गायत्री मंत्र बोलते रहना, ठीक है। कोई विकल्प नहीं है तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलिए कि गायत्री मंत्र तुम जपते रहना, और जपते हुए ही खाना बनाना। तुम इधर नहीं कोई फिल्मी गाना सुन रही हो, कोई इधर का उधर कोई वीडियो देख रही हो, नहीं, तुम खाना बनाते हुए तुम्हारे लिए एक नियम है, ठीक है। तो हम 150 रुपया अधिक दे देंगे, परंतु पूरे खाना बनाते टाइम पीरियड में तुमको गायत्री मंत्र ही बोलना है, ठीक है। या उसे बोलिएगा कि ओम तत् सत बोलो, ओम भूर भुवः, ये 3 मंत्र बोलना। ओम भूर भुवः, ओम भूर भुवः, ये बोले। अब वो अपने घर से झगड़ा करके आई है, अब वो क्रोध में खूब रोटी बेल रही है, तो उसका भाव कहाँ जाएगा? क्रोध का भाव किस में आएगा? आपके रोटी में चला आएगा। तो इसीलिए तो समस्याएं होती है ना। इसीलिए स्वयं के लिए भी होती है, जो खाता है उसके लिए भी होती है, सबके लिए होता है। तो पूरा पूरा असर पड़ता है। बच्चे भी उसी तरह से निकलते हैं, परिवार भी उसी तरह से जाता है, सब लोगों का भाव है। ऐसे ऐसे लोगों को या तो खुद अपने आप को देखिए, खुद या तो समझाइए, जैसे मैंने कहा कि उनको बोलिए कि भैया तू कुछ भजन सुनता रहो, या तो भजन लगा दो, या उसको बोलो कि भजन गाते हुए या गायत्री मंत्र का जप करते हुए ही भोजन बनाना है। बाकी तुम अब वहाँ पे आकर के, वो जो खाना बनाने वाली है तो अधिकांश समय मैंने देखा है पड़ोस की बात शुरू कर देती हैं कि उसकी बहू भाग गई, उसके साथ ये हुआ,
तो उसका ये करता है, तो उसके साथ में ये जाती है, तो उसके साथ में हो जाता है। तो इस तरह की भावनाएं जब आपके मन में आएंगी तो उन सारी बुराइयों का भाव आपके भोजन में चला आता है, आपके भोजन में। और वो जब खा, हाँ, उनको वही मजा आता है फिर। तो आप लोग सबसे बढ़िया है उनको सुधारने का तरीका, देखिए व्यवस्था है, मैं बता देता हूँ, आप लोगों की भी व्यवस्था है। तो क्या करना, एक तरीका है कि एक तरीका यही है कि उनको मंत्र और भजन बोलो, गाओ, ठीक है, जो भाषा में है उसको बोलो, भजन गाते हुए, गायत्री मंत्र जप करते हुए ही खाना बनाना है। बोल देना कि मैं 50 रुपये तुझे अधिक दूंगा, ठीक है, परंतु पूरा खाने भोजन के पीरियड में उनको ये गायत्री मंत्र ही बोलना है, ठीक है। उसको बोलो आप फिर, नहीं नहीं नहीं, चैंटिंग मंत्र नहीं। चैंटिंग मंत्र बोल देंगे ना तो उसका भाव मन में कुछ दूसरा चलेगा, बोलते हुए मन में नहीं चलता है। उससे खुद बुलवाइए, उससे खुद बुलवाइए कि तू बोल ये मंत्र, ठीक है। उसको बोलना है कि तू ये मंत्र बोलते हुए ही खाना बनाना तू। बात समझ में आ रही है? आप लोग करके देखना, एक दिन में देखना, दूसरे दिन आप इसका रिजल्ट देखना, फिर बताना मुझे आपको, ठीक है। देखना क्या भाव होता है, किस तरह का भाव होता है, कैसा भाव होता है, फिर बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा आपको।